आज के समय में घुटनों में दर्द की समस्या आम बात हो गई है। कम उम्र में भी लोग घुटनों के दर्द से परेशान हो रहे हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि घुटनों की समस्या 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को होती है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घुटने की समस्या अब किसी भी उम्र में लोगों को हो रही है, लेकिन सर्जरी कराने से पहले लोगों को बहुत डर लगता है और उनके मन में तमाम सवाल चलते हैं कि आखिरकार उनकी सर्जरी कैसे और किस तकनीक से होने वाली है, कितने दिनों में वे दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे और क्या ऑपरेशन के बाद एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह वे चल फिर पाएंगे या फिर नहीं चल पाएंगे। इन्हीं सब सवालों के जवाब है। देखिए फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट को। पिछले कुछ वर्षों में लगातार गठिया यानी घुटनों के दर्द से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। चंडीगढ़ से सटे मोहाली के पार्क हॉस्पिटल के डॉक्टर भानु सलूजा ने अब तक 30,000 से अधिक घुटनों की सर्जरी की है। अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी के जरिए लोगों को दूसरा जीवन मिला है, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं और दूसरे लोगों की तरह चल फिर पा रहे हैं। इन मरीजों का ऑपरेशन 100% सफल रहा है, जिसकी वजह से आज वे किसी के ऊपर बोझ नहीं है। इस वक्त हम पार्क हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं और आज हम यहाँ पहुंचे हैं वो रियलिटी चेक करने के लिए। यहाँ पर घुटनों के ऑपरेशन जो है वो किए जाते हैं। डॉक्टर भानु सलूजा जो घुटनों के ऑपरेशन करते हैं, किस तरह के ये ऑपरेशन होते हैं और क्या वाकई में जिस तरह के दावे जो हैं वो डॉक्टर भानु सलूजा की तरफ से किए जाते हैं, कितनी उन दावों में सच्चाई है, क्या वाकई में मरीज जो उनसे ऑपरेशन करवाते हैं वो ऑपरेशन जो है वो ठीक बैठते हैं, उनके घुटने जो है उनको कितनी राहत मिलती है, इसी बात की तस्दीक करने आज हम यहाँ पहुंचे हैं। चलिए हमारे साथ और बताते हैं आपको कि किस तरह यहाँ पर घुटनों का ऑपरेशन जो है वो किया जाता है और कितनी सच्चाई डॉक्टर भानु सलूजा के दावों में है। अंकल जी, आप जिस हिसाब से चले और हमने देखा कि हाँ आपने वॉक जो है वो किया, बड़ा अच्छा महसूस होता होगा। हाँ, ऑब्वियसली नो पेन एट ऑल। लाइक अभी कोई पेन नहीं है, थोड़ी हार्डनेस है बॉडी में, नो पेन, थोड़ा सा हार्डनेस है। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो घुटनों की तकलीफ जो है वो सह रहे हैं और ऑपरेशन करवाने से कई बार ये हो जाता है कि नहीं मैं क्या पता ऑपरेशन करवाऊंगा तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। नहीं, एट द राइट टाइम दे शुड डू इट। लाइक थोड़ा सा जब भी थोड़ा सा घुटना खराब होना शुरू हो जाए तो कंसल्ट द डॉक्टर एंड उसके बाद वो अपना उनसे राय लेके ना अपना घुटने का ट्रीटमेंट शुरू करवाते हैं। आई वॉज लेट फॉर मी, आई एम कंसर्न, आई एम लेट फॉर 5 years एटलीस्ट। मेरे को 5 साल पहले कराना चाहिए था, जो मैं आज वो 5 साल दिक्कत भी करवाई मैंने और आज भी मेरे को, आज मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मेरा नाम राज सरेन, मैं जलंधर से आई हूँ, मॉडल टाउन जलंधर। और मेरे घुटनों में 2-3 साल से तकलीफ है। मतलब दोनों घुटनों में? दोनों घुटनों में। पहले एक में था, अब दूसरे में भी हो गया। कितनी उम्र है मैम आपकी? 77। तो अब आप दोनों घुटनों का ऑपरेशन करवाने के लिए आए हुए हैं? हाँ जी, दोनों घुटनों का ऑपरेशन कराना है। मैम, जब आप घुटनों का ऑपरेशन करवाने की सोचते हैं तो फिर डॉक्टर जो हैं उनके देखते हैं कि हाँ कौन सा डॉक्टर सही है। डॉक्टर भानु सलूजा के बारे में आपको कैसे पता लगा? हमारे उधर शोरूम में एक कस्टमर आता है, उसने बोला कि मेरे हस्बैंड ने ना ऑपरेशन कराया 10 साल पहले, बहुत अच्छा, मतलब बहुत सफल रहा ऑपरेशन। और उसकी फिर वाइफ कहती मैंने भी उनसे ही कराना है। तो उस तो बाद फिर मेरी डॉटर लाभ ने मैनू थोड़ा एनकरेज किया कि तुसी मतलब उथों करवाओ, ऑपरेशन कराओ। मेरा नाम अफरोजा मंजूर है। तो यहाँ कैसे पता लगा आपको और आपको तकलीफ सबसे पहले क्या थी? पहले से ही घुटने में थी, फिर हमको पता चला कि सर कैंप लगा रहे हैं, हम उधर गए तो उन्होंने चेकअप किया तो उन्होंने बोला इधर आओ तो हो जाएगा। श्रीनगर से हैं? जी हाँ, श्रीनगर से है। और डॉक्टर साहब ने श्रीनगर में कैंप लगाया? जी, हवल में कैंप लगाया था। जी हाँ। और फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि हाँ आपको ये दिक्कत है और फिर इसका ऑपरेशन जो है वो करवाना पड़ेगा। जी, उन्होंने बोला। हाँ। कब करवाया आपने ऑपरेशन? ट्यूसडे को। अच्छा, जी, मंगलवार को आपने ये ऑपरेशन जी, करवाया। ट्यूसडे को। तो ऑपरेशन करवाने के बाद जो है वो अब कैसी आपको महसूस होता है? जी, ठीक लग रहा है।
घुटनों के ऑपरेशन में लाखों रुपए का खर्च लग जाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मोहाली के पार्क हॉस्पिटल के डॉक्टर भानु सलूजा जरूरतमंद मरीजों की 30 जून तक निःशुल्क घुटनों की सर्जरी कर रहे हैं। इसलिए मरीज को सर्जरी के पैसे नहीं देने होंगे। अगर इस बीच आप ऑपरेशन कराने जाते हैं तो ऑपरेशन का शुल्क नहीं लगेगा, केवल हॉस्पिटल में स्टे और कुछ अन्य चीजों का खर्च देना होगा। यानी कम खर्चे में आपका ऑपरेशन हो सकता है और आप दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। जहाँ पर हड्डियां ना कमजोर है ना ज्यादा मजबूत है, वहां हम रोबोटिक आई लेकर आए और कमजोर हड्डियों के लिए फिर हमने रोबो 3D का यूज किया, जहाँ पे सीटी रोबोटिक्स होती है। तो ये चीजें हमने हर 2 साल में सीखी हैं कि हर रोबोट हर पेशेंट में कामयाब नहीं है। जिन भी पेशेंट्स को आप ऑपरेट कर रहे हैं या जिनको आप सलाह दे रहे हैं रोबोटिक की, उसमें आपको पहले पेशेंट की एज, पेशेंट की टिश्यू क्वालिटी, बोन क्वालिटी, उसकी एक्सरेज की कंडीशन, इन सब की स्टडी कर उसको सही रोबोटिक पायदान की जो डेफिनेशन बतानी है कि आपके लिए कौन सा रोबोट सूट करेगा। तो आज आप जितने भी मरीजों से मिले हैं वो ज्यादातर 55 से 65 साल की उम्र के हैं। इनको ऑपरेट करते वक्त हमें इनकी हड्डी की कंडीशन एक मिडिल स्टेज हड्डी वाली जो जोन है वो मिली थी, जिसमें रोबोटिक आई का मैक्सिमम यूज किया गया है। रोबोटिक आई में हम एक सिंगल पिन थ्योरी के साथ काम करते हैं, जहाँ पे QR कोडिंग करके हम घुटने का रियल टाइम में डैमेज निकाल कर बता पाते हैं कि भाई आज की डेट में आपका घुटना कितना डैमेज है, आपके घुटने के कितने पार्ट की हमको ग्राइंडिंग करनी है, सफाई करनी है और क्या उसका एक्चुअल साइज है जो कैप आपको लगा के देनी है। जी। और डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि जैसे हमने पहले भी कहा कि हाँ, मरीज जो हैं वो अक्सर डरते हैं। तो सवाल ये है कि जो भी मरीज आपके पास आता है तो क्या आप सबको ही सर्जरी के लिए कहते हैं? क्योंकि अक्सर लोगों के मन में ये भी वहम होता है कि हाँ, अगर मैं डॉक्टर साहब के पास गया तो डॉक्टर साहब बोलेंगे जी कि सर्जरी होगी। तो क्या आप जो भी आपके पास मरीज आता है उसको आप सर्जरी के लिए बोलते हैं? सर, अभी हमने डिस्कस किया कि घुटने की स्टेजिंग होती है। स्टेज 1, 2, 3 में मैं क्या सारे ही डॉक्टर्स मना करते हैं। तो स्टेज 1 और 2 में तो हम कंप्लीट रिहैब पे जाते हैं कि अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट पेन आया है तो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, गुड फिजियोथेरेपी, डेली एक्सरसाइजेस जांघों की आप करें, आप उससे फिट रहेंगे। स्टेज 3 में या 3+ में हम जब देखते हैं कि गैपिंग कम हो गई है, पेशेंट का पेन स्कोर अगर बहुत है, तब हम कहीं जाके इंजेक्शंस के लिए प्रमोट करते हैं। इट इज ओनली स्टेज 4 जहाँ पे हड्डी आपस में जुड़ गई है, जहाँ पे गैप पूरा खत्म हो गया है, वहीं पर हम पेशेंट को एक्सरे दिखाकर उसकी काउंसलिंग करते हैं कि आपको जुड़ी हुई हड्डी में कोई भी दवा या दुआ काम नहीं करेगी। तो इट इज ओनली इन स्टेज 4 जहाँ पे हर डॉक्टर सर्जरी के लिए प्रमोट करेगा, क्योंकि उसे पता है कि बाकी जितनी भी चीजें वो कर रहा है वो टेम्पररी हैं। आगे चल के इस जॉइंट की वजह से कई और जॉइंट खराब होंगे। तो एक सही डॉक्टर तो यही सलाह देगा कि अगर स्टेज 4 आर्थराइटिस से आप जूझ रहे हैं तो इसको ठीक करवाने में ही आपकी भलाई है। उससे आपका समय भी बचेगा, आपके शरीर पर जो उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है वो भी कंट्रोल में रहेगा। अननेसेसरी आपको दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी, अननेसेसरी आपको फिजियोथेरेपी के खर्चे नहीं झेलने पड़ेंगे और आप एक बार में पूरा ठीक होकर वापस जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आखिरी में जो मरीज इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनके लिए, खास तौर पर घुटनों के मरीज, क्योंकि वैसे तो और भी बीमारियों से पीड़ित होते हैं, लेकिन हम आज घुटनों की बात कर रहे हैं। घुटनों को अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति घर में है, थोड़ा बहुत कैसे बचा सकता है और कब उसको, हालांकि आपने स्टेजेस बता दी कि हाँ, अगर 4th स्टेज में है तब तो आपको सर्जरी करवानी ही पड़ेगी, लेकिन खास तौर पर आखिर में 1-2 लाइन में आप ये जरूर बताएं कि कैसे वो अपने घुटनों को तंदुरुस्त रख सकते हैं और कब उनको डॉक्टर के पास आने की जरूरत है। और आखिर में 1 लाइन आप ये दोबारा से ऐड कर दें कि कोई भी मरीज आता है तो फिर आप हर मरीज को आप नहीं कहते हैं सर्जरी के लिए। देखिए, जीवन हमारा जो है वो 3 अवस्थाओं में ढला हुआ है ना। हम यंग एज, मिडिल एज, ओल्ड एज की बात करते हैं। तो डेफिनेटली हम यंग तभी बोलते हैं जब हमारे शरीर की ऊर्जा का लेवल टॉप पे होता है, लेकिन ये ऊर्जा कहीं ना कहीं शिथिल होगी, हम सबको मालूम है। इसको शिथिल करने में कहीं ना कहीं हमारा खुद का भी योगदान है कि हम अपनी लाइफस्टाइल पे उतना काम नहीं करते, उन चीजों में पड़ जाते हैं जो उस उम्र के हिसाब से खराब हैं। तो
लोगों तक तो यही मैसेज है कि एज वाइज अपनी चीज़ों को डील करें, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखें, तो जो चीज़ें आपके शरीर के लिए घातक हैं उससे दूर रहें। अब जंक फूड्स हैं, शराब का सेवन है, धूप ना सेकना, टाइमली अपने बॉडी के टेस्ट ना कराना, तो अगर आप हम इन सब चीज़ों का अगर हम फॉर्मेटेड वे में पालन नहीं कर रहे हैं तो हमारे शरीर को दुष्प्रभाव झेलने पड़ेंगे। तो हम ये बोलते हैं कि जब आप 35 के हो जाएं तो अपने वेट की तरफ ध्यान रखिए, बॉडी हाइट वेट रेशियो को मेंटेन करिए। 45 की उम्र तक आते आते अपने जोड़ों का निरीक्षण एक बार एक्सरे के फॉर्म में जरूर करवाइए। अपने नियमित विटामिन डी कैल्शियम लेवल्स को स्क्रीन करते रहिए कि इसकी वजह से आपकी हड्डी कमजोर तो नहीं हो रही। जो लोग अपने प्रोफेशन में हैं और जिनके लिए जिम एक सिर्फ फैशन है, उसको फैशन की तरह यूज ना करें, उससे भी जोड़ खराब होते हैं। अगर आप प्रोफेशनल जिम ट्रेनर नहीं हैं तो जिस भी एज में आप जिम शुरू करें अपने वेट और हाइट के मद्देनजर उसको शुरू करें। जिम में हैवी वेट्स उठाना, दंड मारना, ये सब घातक है एक एज में। आप अपना रेगुलर वॉक के साथ भी अपने जॉइंट्स को हेल्दी बना सकते हैं। जमीनी एक्टिविटीज को अवॉइड करें, घुटने के बल योगा, पाठ, पूजा, जमीनी काम है ना, खेती बाड़ी, ये सब चीजें अगर आप अचानक ही शुरू कर देते हैं वो आपके जोड़ों को तंग करेगा। तो रेगुलरली अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलते रहिए, टाइम टू टाइम 1 साल 2 साल में अपने जोड़ों की स्क्रीनिंग कराते रहिए। जो आपके डॉक्टर्स आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फिजियोथेरेपी, खान पान, उसको फॉलो करिए। तो मुझे लगता है कि हेल्दी लिविंग विल गिव यू हेल्दी जॉइंट्स। और समाज के लिए भी मैसेज है कि आज की डेट में जोड़ों की दर, खराब होने की दर बहुत बढ़ रही है, जोड़ों की सर्जरी बहुत बढ़ रही है। मोतियाबिंद के बाद सबसे ज्यादा की जाने वाली सर्जरी भी जोड़ों की ही है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो गुड हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। लेकिन जब भी आपको ये लगे कि आपके जोड़ आपको तंग कर रहे हैं तो अपना एक स्टैंडिंग एक्सरे अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ जाके करवा के उसका कंप्लीट समीकरण जरूर लें ताकि आपको पूरी गाइडलाइन आगे के लिए दी जा सके। जी, आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, ज्यादातर मरीज ये भी सोचते हैं कि आपके पास आना है, सर्जरी आपने बोल दी क्योंकि कंडीशन ही वैसी है, तो खर्चा भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। तो क्या आपका जो हॉस्पिटल है या फिर आप जो सर्जरी करते हैं, तो जैसे किसी का इंश्योरेंस है, कोई आयुष्मान कार्ड किसी ने बनवाया हुआ है, कोई एक्स सर्विसमैन है, तो ये सारी भी आपके हॉस्पिटल में सुविधा दी जाती है? तो पार्क एक विशाल समुदाय है, 20 हॉस्पिटल की लंबी चेन है। हर 50 किलोमीटर पर पार्क हॉस्पिटल का एक हॉस्पिटल खड़ा है। तो चंडीगढ़, अब मोहाली में हम ऑलरेडी बेस्ड हैं, आगे हमने पंचकुला में लिया है, बठिंडा पटियाला में हमारी प्रेजेंस है, अंबाला, करनाल, सोनीपत, पानीपत, फिर एनसीआर, फिर आगरा, ये चारों तरफ हमारे हॉस्पिटल्स हैं। तो इतना बड़ा समुदाय होने की वजह से डेफिनेटली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो हमने हर चीज को यहाँ पर जगह दी है। कैश, इंश्योरेंस, ECHS, CGHS, ESI, रेलवे, CAPF, CRPF, BSF, आयुष्मान, हमारे यहाँ हर श्रेणी के लोग आते हैं, हर श्रेणी को ये चीज उपलब्ध कराई जा रही है। जो सबसे अच्छी बात है कि हमने यहाँ पे रोबोटिक का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रखा, रोबोटिक को एज अ पार्ट ऑफ पैकेज ही दिया हुआ है। इवन जो गरीब पेशेंट्स हैं जिनके जोड़ खराब हैं उनके लिए भी हम फाइनेंशियली उतना बैलेंस बना के देते हैं कि उनके जोड़ों का ऑपरेशन टाइम से अंडर उनकी फाइनेंशियल गाइडलाइंस किया जा सके। तो पेशेंट्स को फाइनेंस को लेकर निराश होने की जरूरत नहीं है, वो कभी भी आकर हमसे मिलें, नीचे दिए गए नंबर्स पर हमसे संपर्क करें। हमारा एड्रेस भी नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके माध्यम से, तो आप उस नंबर पे हमसे बात करें, संपर्क करें, डेट लें, मिलें, आके एक्सरे करवाएं, अपने जोड़ों के बारे में जानकारी लें और जो उसका राइट ट्रीटमेंट है उस राइट ट्रीटमेंट को फॉलो करें। शुक्रिया डॉक्टर साहब बात करने के लिए हमसे। और ये एक सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब जो आपने आखिर में कही कि अगर कोई ऐसा परिवार है जिसको ये लगता है कि हाँ मेरा तो आयुष्मान कार्ड पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, या मैं एक्स सर्विसमैन हूं, या फिर और किसी तरह से इंश्योरेंस जो है वो ले रखा है, तो वो भी सुविधा जो है इस हॉस्पिटल में, पार्क हॉस्पिटल में जो है वो मिलती है। और आप यहाँ पर जब आएंगे, जब डॉक्टर साहब से मिलेंगे,
तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपका इलाज जो है वो हो जाएगा। जो आप पर वित्तीय बोझ जो है, और कई बार हम इसी वजह से रह जाते हैं कि हाँ पता नहीं कितना खर्च आएगा, तो उसका भी इलाज जो है वो डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया कि इस तरह से आप यहाँ पर आकर इलाज जो है अपना करवा सकते हैं।